नाज़रीन आदाब। कोरोना वायरस एक खौफ बनकर दुनिया पर छा गया है। हिंदुस्तान में अगरचे के हालात इतने संगीन नहीं हैं, मगर हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े रहना है। इसलिए वही इक़दामात कर रहे हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने इख्तियार किए हैं। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, अवामी रैलियों और जलसों पर पाबंदी आयद होगी, हत्ता कि शादी ब्याह की तकारीब में भी अब महदूद तादाद में मेहमानों को शिरकत की हिदायत दी गई है। ये इक़दामात कोरोना वायरस से बचाव के लिए है या मुख्तलिफ अवामी एहतजाज के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए? इस किस्म के सवाल आम आदमी के जहन में उभर रहे हैं। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका आखिर कुदरत के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। 15 मार्च को इसने प्रेयर डे का एहतमाम किया। अमरीकी सदर ने आवाम से अपील की कि वो खुदा से मदद मांगे। इन तमाम ममालिक की बेबसी पर दुनिया हंस भी रही है और इबरत भी हासिल कर रही है। वो ममालिक जिन्होंने अपने आप को बरतर साबित करने के लिए दूसरे ममालिक पर हमले करके शहरों को कब्रिस्तान बना दिए, जिनके हथियारों ने लाखों इंसानी जानें ले ली, लाखों बच्चों को यतीम बना दिया, वो खुद मौत के खौफ से जिस तरह से लरज़ रहे हैं, इससे यही सबक मिलता है कि ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा बुज़दिल होते हैं। अमेरिका हो या दूसरे ममालिक जिस तरह से अपने आप को वायरस से बचाने के लिए हिफाजती लिबास पहनकर घूम फिर रहे हैं, इन्हें देखकर कफन पोश जिंदा लाशों का गुमान होता है। वायरस से बचाव के लिए और अपनी मौत से डरने वाले काश एक लम्हे के लिए अफगानिस्तान, इराक, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, बोस्निया, चेचनिया, यगूर के अवाम का तस्वुर करें जो हर लम्हा बारूद से जहर आलूद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, जो बचपन से सीधे बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। इनकी बमबारी और हथियारों के इस्तेमाल से इन अवाम की, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और ख़वातीन भी, जिस्म ज़ख्मों से चूर होते हैं और इन ज़ख्मों के इलाज के लिए कोई वसाइल किसी किस्म के इंतज़ामात नहीं है। कोरोना वायरस के खौफ ने एक तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, फंक्शन हॉल्स के मालिकीन की नींद हराम कर दी, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे व्यापारियों ने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट्स की वजह से छोटे व्यापारियों के कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। अब कम से कम कुछ दिन ही सही इनकी वीरान जिंदगियों में बाहर आएगी। अजीब इंसाफ है कुदरत का। वायरस से एक तरफ गम की लहर है तो दूसरी तरफ इत्मीनान और खुशी की। कोरोना वायरस 31 मार्च तक कंट्रोल में आ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, मगर ये सवाल ज़रूर उठता है कि 1 अप्रैल से NPR का आगाज़ होगा या तारीख में तोसी होगी या फिर इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाएगी। वैसे हुकूमत तेलंगाना ने भी ऐवान असम्बली में सियाह क़वानीन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर दी है। मरकज़ी हुकूमत से इन क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया गया है और कहा कि अगर शहरियत के लिए वोटर ID, पासपोर्ट और आधार कार्ड काफ़ी नहीं है तो फिर मरकज़ी हुकूमत किस काम की। अब चीफ मिनिस्टर KCR किस कदर संजीदा है, इसका अंदाज़ा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा कि वो मरकज़ी हुकूमत को इस सिलसिले में कोई सिफारिश करते हैं या नहीं। जामिया नूरुल इस्लाम चिटगुप्पा ज़िले बिदर के सालाना जलसे में मौलाना मुज़म्मिल हुसैन क़ासमी, उस्ताद तफसीर और हदीस, दारुल उलूम देवबंद UP ने 9 हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी की, इन्हें नसीहत की और दुआए खैर से नवाजा। इस मुबारक व मसूद तकरीब में जनाब सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, चीफ़ एडिटर उर्दू हफ्ता रोज़ा गवाह हैदराबाद, मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक नदवी, मिस्टर सुभाष, साबिक़ रुकन असम्बली हुमनाबाद, जनाब सैयद शानुल हक बुखारी, साबिक़ डायरेक्टर कर्नाटक स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के अलावा मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी, मौलाना मोहम्मद शुजाउद्दीन क़ासमी हुमनाबाद, मौलाना मुस्तकीमुद्दीन क़ासमी हैदराबाद, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद क़ासमी चिटगुप्पा, मौलाना मोहम्मद खुर्शीद अहमद क़ासमी चिटगुप्पा, हाफिज़ इस्लाम बाशा, हाफिज़ मोहम्मद शरीफ, मौलाना बाबर शाह रहमानी, मौलाना फैसल नवाज़ हुसामी, हाफिज़ मोहम्मद उमर कुरैशी शहनशीन पर मौजूद थे। इस तकरीब में ज़िले बिदर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों में मोहम्मद अबीन नवाज़, मोहम्मद शुजाउद्दीन, अब्दुल समद मंजूवाला, अलीमुद्दीन बंदा नवाजी, मोहम्मद साजिद पाशा को तहनीत पेश की गई। जामिया मस्जिद बेंगलुरु के इमाम और ख़तीब मौलाना इमरान मकसूद ने कहा कि हर आजमाइश अल्लाह ताला की जानिब से होती है जो नासाज़गार हालत का सब्र के साथ मुकाबला करता है। जामिया मस्जिद बेंगलुरु के इमाम और ख़तीब मौलाना इमरान मकसूद ने कहा कि हर आजमाइश अल्लाह ताला की जानिब से होती है जो नासाज़गार हालत का सब्र के साथ मुकाबला करता है और अल्लाह की मर्ज़ी और मसलिहत के आगे सर तस्लीम खम करता है, वही कामयाब होता है। आजमाइशी हालात इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत, क़ुव्वत बर्दाश्त, आगे बढ़ने की जस्तजू में इजाफ़ा करते हैं। मौलाना मकसूद इमरान ने इन ख्यालात का इजहार इतवार 15 मार्च को शाहीन कैंपस बिदर के मुआयने के दौरान
بانی سیکریٹری ڈاکٹر محمد عبدالقدیر سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے شاہین تعلیمی اداروں کی خدمات جدوجہد کی ستائش کی۔ اس موقع پر جناب محمد عبدالقدیر نے، جو عمرے کی سعادت کے بعد واپس ہوئے ہیں، کہا کہ جن آزمائشی دور سے وہ گزرے ہیں اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے شاہین گروپ کی فلاح و بہبود ترقی کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے تمام افراد، اداروں، انجمنوں، میڈیا سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے شاہین گروپ کے ساتھ یگانگت کا اظہار کیا، اپنی تقاریر، بیانات، عملی اقدامات کے ذریعے شاہین کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ شاہین تعلیمی انقلاب کا نام ہے اور شاہین جیسے کئی اداروں کی ضرورت ہے۔ اب ان کا مقصد حیات ایسے ہی اداروں کا قیام اور کسی بھی فرد یا انجمن کی جانب سے قیام کی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ ان موقع پر جناب ایم اے حسیب اور ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز بھی موجود تھے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔